संवाद डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग अभी जो नेपाल में जो स्थिति है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि नेपाल के जो जेन जी है वो बहुत ही आंदोलन कर रहे हैं और उसको देखकर भारत में किस प्रकार से इस पे मतलब असर पड़ेगा, भारत पे भी क्या उसका प्रभाव, मतलब उसको देख के उसके रवैया देख के क्या भारत के लोगों में भी इस प्रकार से मतलब सोचने की या फिर जो भी प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी नमस्कार। जैसा आपका प्रश्न है कि जेन जी आंदोलन जो नेपाल में हुआ है क्या उससे भारत को किस तरह प्रभावित कर रहा है ना। तो भारत को बहुत बेहतर तरीके से अभी तक हमने ऑब्जर्व किया, जो कुछ रिपोर्टें पढ़ी हैं उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतर तरीके से भारत को प्रभावित नहीं कर रही है, नेगेटिव सेंस में प्रभावित कर रही है। हाँ, पहला अगर थोड़ा हम जेन जी आंदोलन उसको देख ले तो थोड़ा जेन जी आंदोलन में आंदोलन मुद्दा कुछ और था, मुद्दा कोई और आगे निकल गया और उसमें भारत विरोधी नारे भी, मतलब भारत विरोधी भी देखे, है ना। समस्या यहाँ पे आ जाता है जेन जी आंदोलन में जो नेपाल का था कि अब वहाँ पे जो लोग थे आंदोलन में शामिल लोग, उनके द्वारा बोला जाना शुरू कर दिया गया कि अब हम यहाँ से निकल के डायरेक्ट काला पानी जाएंगे, लिपू लेक जाएंगे, है ना। तो यह भारत के लिए सर दर्द वाला बात है कि अगर आप मतलब वैसे विवादित जगह पे मामला कुछ और है, बात कहीं और है। मतलब आप आंदोलन किए आप अपने देश के लिए, अब अपने देश में सत्ता परिवर्तन करना है तो आप कर दिए, आप उसके चक्कर में आप जो गृह आंदोलन है, जो इंटरनल आंदोलन है, उसके चक्कर में आप विदेश नीति खराब नहीं कर लेंगे। यह चीज वहाँ के जो जेन जी आंदोलन है या उस आंदोलन जो पीछे है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, अगर जो भी इसके पीछे है वह चाहता है कि भारत के साथ उसका जो नेपाल का संबंध खराब हो जाए। तो उन लोग दावा कर रहे हैं, जो जेन जी आंदोलन बताते हैं कि जो लिपू लेक काला पानी जाएंगे, है ना। और वही क्षेत्र जो इंडिया और नेपाल के बीच में वह विवादित है। तो ये इसमें हमारा भी गलती है। हमने अब तक जो भारत सरकार है या जो हमारे जो बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं उनका भी इसमें गलती है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से एड्रेस ही नहीं किया गया। वो अपना दावा उसने ठोका ही नहीं है कि जो आप जिस लिपू लेक पे दावा कर रहे हैं, जो नेपाल अभी जिस लिपू लेक पे और जो काला पानी पे दावा कर रहा है, हाँ, उसमें भारत सरकार ने मतलब पूर्ण तरीके से अपना विचार व्यक्त किया, सच्चाई, हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक तथ्य है सामने में, सिर्फ उसी के आधार पर, हाँ, उसके आधार पर तथ्य सामने करता ना क्लियर रहता है ना। हम सब जानते हैं कि अब नेपाल क्या है, जेन जी आंदोलन में वर्क क्या है, ग्रेटर नेपाल। ग्रेटर नेपाल का जो कॉन्सेप्ट है, मैप है, जो वहाँ पे नेपाल में जो काठमांडू राजधानी वहाँ का जो मेयर है वो भी अपने दफ्तर में लगा रखा है ग्रेटर नेपाल का मैप। उसमें वह दावा करता है कि अपना काला पानी, लिपू लेक, कुमाऊं, गढ़वाल, उत्तराखंड का, अगर बिहार में आ जाते हैं, यूपी में आ जाते हैं तो गोरखपुर, बिहार में आ जाते हैं तो चंपारण, सुगौली, है ना, तराई क्षेत्र, है ना, सब करते जाते हैं, सिक्किम तक सब उसका है ना। यह चीज जो जैसे उभरा है तो यह हमारे सरकार को, हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसे तुरंत ठोक के जवाब देना चाहिए कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। हाँ, उसका ऐतिहासिक तथ्य क्या है? ऐतिहासिक तथ्य हम लोग उस पर बात करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि 17वीं शताब्दी में हम लोग जानते हैं, 18वीं शताब्दी जब शुरू होता है तो मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर हो जाता है ना। जब कमजोर हो जाता है तो उस समय जब मुगल साम्राज्य कमजोर होता है तो उसी समय जो गोरखा साम्राज्य, जो नेपाल साम्राज्य, वह मजबूत हो रहा होता है ना। तो 1768 आते आते तक अपने नेपाल को संगठित करता है और जितने भी गढ़वाल, कुमाऊं, चंपारण और सिक्किम तक, काला पानी, सिक्किम और भूटान तक वो अपने कब्जा में लेता है ना। यहाँ तक तो तिब्बत में भी आक्रमण करता है और तिब्बत के भी कुछ पार्ट को अपने नियंत्रण में रखता है नेपाल कुछ दिनों के लिए। गोरखा जो वहाँ पर साम्राज्य है, गोरखा साम्राज्य वो रखता है। अब उसी आधार पे अब क्या होता है, फिर समय आता है, समय बदलता है। समय तो हम सभी जानते हैं कि सनातन ही है, समय बदलता है तो अब नेपाल साम्राज्य, जो गोरखा साम्राज्य, गोरखाली साम्राज्य, वह कमजोर हो जाता है और भारत में शासन आ जाता है अंग्रेजों का। अंग्रेज क्या करते हैं, फिर से नेपाल साम्राज्य को हराता है, नेपाल को हराता है और जो भी मतलब जो भी नेपाल इंडिया वाला पार्ट कब्जा किया था वो उसे फिर से वापस ले लेता है, सभी जगह को वापस ले लेता है, क्योंकि इसका अपना साम्राज्य बनाना होता है पहले से। तो फिर हाँ, पहले इंडिया, हम जब हम मौर्य साम्राज्य देखते हैं, मौर्य का इतिहास देखते हैं तो वह सब भारत था, है ना, मुगल तक भारत था, है ना। बीच में हाँ, जब गोरखा साम्राज्य मजबूत होता है तो 46 साल के लिए वो लोग उस पर नियंत्रण रखता है ना। तो उस मात्र 46 साल नियंत्रण के कारण क्या बोलता है कि वो हमारा है ना। अगर इस ऐतिहासिक तथ्य पे जाएंगे फिर हम बोलेंगे कि हम चलते, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में चलते हैं, लुम्बिनी हमारा है। बिल्कुल सही बात है।
है ना। तो फिर नेपाल था ही नहीं, था ही नहीं। है ना। 17वीं से 18वीं शताब्दी में नेपाल एक छोटा सा सिर्फ काठमांडू वाले आसपास का जो क्षेत्र है, जो हिमालयन क्षेत्र है, तो ऊपर वाला क्षेत्र, वो सिर्फ नेपाल था, है ना। और नेपाल में कोई ऐतिहासिक तथ्य पर कोई है ही नहीं नेपाल। तो यही चीज है कि अभी जो अब ये चीज है, आप देखिए इसके चक्कर में समस्या कहाँ शुरू हो गया। मतलब 1768 में कब्जा किया, फिर 1816 में अंग्रेज ने उसे छीन लिया और फिर भारत में आ गया। हाँ, और भारत जब आजाद हुआ, तो चूंकि हम देश हमारा था, तो छोड़ गया, तो हमारा हो गया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब यह चीज नेपाली लोग समझ नहीं पा रहा है। नेपाली जो इससे पहले का नेता है, जो पुराने नेता है, बात समझता है। जो जेन जी है, शायद उनके दिमाग में ये है कि हम लोग जैसे अभी नेपाल में आंदोलन कर रहे, हो सकता है अगर हम और कुछ करते ताकि इंडिया में हम दे दें। हाँ, लेकिन वो सब जानता नहीं है सब कि वो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। वही ना कि अब वो लोग, अब चूंकि जो जेनजी है ना, जेनजी का एक क्वालिटी बताते हैं, जेनजी का रिसर्च सब, क्योंकि हम हो सकता है कि जेनजी के मन में कोई ऐसा सवाल कोई और हो जो बोला ऐसा करो। जेनजी का एक विशेषता होता है कि जेनजी पढ़ने पे कम ध्यान देता है और देखने पे ज्यादा विश्वास रखता है। तो हम लोग देखने करते हैं, है ना। और जेनजी का क्वालिटी यही है, जेनजी का है कि आप पढ़ेगा नहीं, वो क्या करेगा, सुनेगा और देखेगा। आप देखेगा, वीडियो देखेगा, न्यूज देखेगा, है ना। वहां पे किसी ने बोल दिया, उसने ऐतिहासिक तथ्य को चेक किया नहीं, चला गया लड़ने के, जाओ हमारा नेपाल तो था, चलो लड़ते। कोई ऐतिहासिक तथ्य देखे तब तो बिल्कुल सही बात है। आप देखिए इस सब के आधार पे उन लोग दावा कर रहे हैं कि वो नेपाल का है ना। लेकिन वह जो है तिब्बत वाले भाग, जो सिक्किम का तिब्बत वाला भाग है ना, उस पर वह दावा नहीं कर रहा है। जेनजी है दावा नहीं कर रहा है, जो जेनजी के नेता है वह दावा नहीं कर रहा है। कारण क्या है कि जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वो आज भी किसके नियंत्रण में है, चीन के नियंत्रण में है ना। और चीन ऐसा माना जा रहा है कि नेपाल में जितना भी उठा पटक हो रहा है ना, भारत विरोधी गतिविधि हो रहा है, सबके पीछे कौन है, चीन। तो इसलिए चीन के खिलाफ अपना बोल क्या कर रहा है, भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है, भारत के खिलाफ बोले जा रहा है ना। यह चीज समझ में लोगों को नहीं आ रहा है ना। और यह चीज हमारे सरकार को समझ में आ रहा है, लेकिन हमारी सरकार ऐतिहासिक तथ्य सामने नहीं रख रहा है ना। ये बात हो क्या। अगर हम इसका दूसरे पक्ष में बात करें, अगर हम इसमें दूसरे पक्ष में बात करें कि मतलब इतिहास में हमारा था तो हमारा होना चाहिए, बिल्कुल हमारा था तो हमारा ही होगा, है ना। अगर नहीं, अगर नेपाली के साथ चले कि अगर उसको लगता है कि 40 साल के लिए उसके नियंत्रण में था तो वो उसका हो गया, है ना। अगर हम इस तथ्य पे जाएंगे तो दुनिया में कल से मारकाट शुरू हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि बहुत से ऐसे जगह हैं जो किसी और देश में थे और बाद में किसी और देश में। अपना मौर्य साम्राज्य ले लीजिए, कहाँ तक था, इधर बांग्लादेश पूरा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का आधा ज्यादा भाग, बलूचिस्तान ईरान के बॉर्डर तक था, ईरान तक था वो, है ना, बलूचिस्तान तक था। तो इंडिया पूरा दावा कर सकता है ये सब मेरा ही। हाँ, तो कर ही सकते नहीं, अगर इस तरह पे जाएंगे। हाँ, लेकिन ये जिससे नेपाल कर रहा है उसके हिसाब। हाँ, यही चीज उसके समझ, लोगों को समझ में आ रहा है। उसका जो नेता है वो अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है ना। अगर इस आधार पर यही हम दावा करेंगे, फिर दूसरा बात क्या दावा करेंगे कि आप तो नेपाल थे ही नहीं, आप तो नेपाल थे ही नहीं, फिर हमारा लुम्बिनी दे दीजिए, है ना, प्रॉब्लम और समस्या बढ़ जाएगा, है ना। फिर बोलेंगे कि आप जब बोलेंगे तो मौर्य साम्राज्य छोड़ो, हम मुगल साम्राज्य ही लेते हैं। मुगल साम्राज्य भी तो था, वो पूरा फैला हुआ था, है ना। तब मुगल बोले हम छोड़ो, मौर्य छोड़ो, 2500 साल पुराना हो गया, तुम हमको यही दे दो, मुगल साम्राज्य। तभी हम अफगानिस्तान तक जाते हैं, नेपाल जाते हैं। नेपाल के बहुत बड़े भाग पे तराई जो क्षेत्र है हमारे नियंत्रण में था, भारत के नियंत्रण में, है ना। इससे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा, है ना। फिर बोलेंगे अगर ऐसा कुछ है तो बोलेंगे म्यांमार भी हमारा है, सभी जानते हैं 1935 में हुआ, अलग सरकार करता है, ब्रिटिश उसको अलग कर देता है, तो भी इंडिया का भाग था। इसमें झगड़ा बढ़ता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, मतलब अंतहीन झगड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बढ़ते ही जाएगा। तो यही चीज नेपाल में जो जेनजी है उसे समझना चाहिए कि आपके जो नेता है आपको सिर्फ लड़वाने के लिए, मरने के लिए आपको ऐसा उकसा रहा है। मतलब आप सिंपल सा इमेजिन कीजिए, अगर आप काला पानी में आ रहे हैं तो वहाँ पे इंडियन आर्मी होगा, बिल्कुल, है ना। और बॉर्डर इंक्रोचमेंट इंडियन आर्मी बर्दाश्त नहीं करती है ना। हाँ, तो आप अगर मरने का इच्छा है तो आइए, आप क्या ही लेकर आइएगा, मरने के लिए आइएगा, सीधी बात है। कोई धमकी नहीं है कहीं भी। अगर हम किसी भी आर्मी को अगर ललकारेंगे और उसके क्षेत्र में जाएंगे बिना मतलब का, तो होगा ही, बिना सोचे समझे उड़ा देगा, है ना। हम सारे दुनिया में देख रहे हैं, अपने इंडिया बॉर्डर पे देखते हैं, चाइना बॉर्डर पे देखते हैं, हम कोरिया बॉर्डर पे देखते हैं, हम यूएसए बॉर्डर पे देखते हैं, यूएसए मैक्सिको बॉर्डर पे देखते हैं,
दुनिया के हर एक बॉर्डर पे ये हाल है। मतलब आप प्यार से जा रहे हैं तो ओपन बॉर्डर पर आप आइए जाइए, मतलब नियम है दोनों देश समझौता किया तो आप आइए जाइए। आप यह नहीं बोल सकते कि नहीं हमारा कब्जा करने के लिए आया है ना। इसी के तहत सुस्ता विवाद भी फैल गया है। सुस्ता विवाद से हम लोग बात किए थे, है ना। सुस्ता विवाद अंग्रेज का करदानी है, उस चक्कर में आज तक सुस्ता विवाद चंपारण जिला में एक जगह है, वहाँ विवाद फैला हुआ है।